चैप्टर 4 में आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो उसके गुणनखंड करके हम उसका हल करेंगे। जैसा आपको कोई उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। तो गुणनखंड करके हम उसका क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो उनके गुणनखंड में क्या करेंगे, x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 5। अब दो गुणनखंड हो गए, एक तो इसका x हो गया और दूसरा x प्लस 5 होगा। दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर 0 और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आएगा -1 और x बराबर 0। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, द्विघात समीकरण के हल। अब इस समीकरण में हम x बराबर 0 रखें या x बराबर -5 रखें, दोनों ही इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण है दिया है आपका x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आपका द्विघात समीकरण, गुणनखंड करके हमें इसके हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ऊपर यहाँ 5 है, गुणनफल 6 है, तो हमें 5 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है। उनको जोड़ा तो 5 ही आए और गुणा करें तो 6 आ जाए। वैसे दो भाग कैसे हैं आपके, x² प्लस 3 प्लस 2, जोड़ेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। जो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा ब्रैकेट में, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 आप दोनों में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ x बचा प्लस लगाओ ये 2 बराबर 0, दोनों को ले लो 0 के बराबर रख दो। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3, और ये x इक्वल टू कितना आ गया, -2। यही इस द्विघात समीकरण के हल है। अब है आपकी एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट वाला पार्ट है, x² -3x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, गुणनखंड करके हमें इसके हल याद करने हैं। तो यहाँ आपका यूगफल कितना है, 3 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, तो वो जोड़े तो 3 ही आए, गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए, -10। तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ इन दो के जोड़े बना लीजिए आप, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा x फिर प्लस यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। दोनों को ले लो 0 को बराबर रख लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, -2, और इधर x इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये आपके दो हल हो गए। ठीक है, दी हुई द्विघात समीकरण। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें भी गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी हल ज्ञात करने हैं। ये बराबर आपका दिया है 0, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, 1, x के औलाद कितना 1 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि इनको अगर जोड़े तो हमारा 1 ही आए, गुणा करें तो -6। तो ये कितने होगा, 3 माइनस 2, तो ये 2x² प्लस यहाँ लगेंगे 3 माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लो, 2x प्लस 3
इज इक्वल टू 0। अब ये 2x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, तो यहाँ क्या बचा x फिर माइनस और 1 इज इक्वल टू 0। जी हमारे क्या हुए गुणनखंड, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 2x इक्वल टू माइनस 3, यानी कि x इक्वल टू माइनस 3/2, और ये x इक्वल टू कितना आ गया 1। ये क्या हो गया हमारे मूल, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 3/2, ये समीकरण के मूल हो गए, यानी कि हल। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला पॉइंट आपका दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 7 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ा तो 7 ही आए और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 10। ये कितना है 5√2 और ये कितना है √2, तो ये कितना है 5 गुणा 2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी कि 10। इसके ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि हम जोड़ें तो 7 आए, गुणा करें तो 10 आए। तो करो इसके गुणनखंड आप, 5 और 2, √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दो के जोड़े बना लीजिए, यहां से x कॉमन ले लो, √2x प्लस 5 प्लस यहां से क्या कॉमन ले लेंगे आप, √2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा √2x प्लस 5, क्या बचेगा आपका x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस √2 और ये √2x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया -5/√2। तो ये आपके दो क्या हो गए मूल, इस दो दिया हुआ द्विघात समीकरण इसके मूल हो गए। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका -√2 और दूसरा मूल है आपका -5/√2। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 8, तो जो है 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कैंची क्या गुणा करेंगे तो 8 किसमें चला जाएगा 0, 8 गुणा 0, तो ये हो जाएगा 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि उसको जोड़ें तो 8 आए, गुणा करें तो 16 आए, 16 × 1 = 16। तो ये वैसे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया। अब इसको लिखेंगे 16x², अब इसको कैसे लिखेंगे 4 + 4 जोड़ेंगे तो 8 और गुणा करेंगे तो 16। तो ये हो गया आपका 16x² - 4x - 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो के जोड़े बना लीजिए, यहां से आप 4x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4x - 1, यहां से -1 कॉमन ले लो, 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 आप दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लो, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ऐसे ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/4। ये दोनों मूल कैसे इसके समान है, यानी 1/4, 1/4। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ वाला पार्ट है। इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल याद करने हैं। तो यहाँ योगफल कितना है 20 और गुणनफल कितना है 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 20 को हमें ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि उनको जोड़ें तो 20 ही आए और गुणा करें तो 100 आए। तो ऐसे दो भाग कौन कौन से 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100। तो 100x² माने से कितना होगा 10 प्लस 10 ब्रैकेट 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी आपका 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो के जोड़े बना लीजिए। यहाँ से आपका 10x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा 10x माइनस 1। 10x माइनस 1 दोनों में से कॉमन लीजिए 10x माइनस 1। तो यहाँ क्या बचेगा 10x से माइनस लगाओ और इधर 1 इक्वल टू 0। तो इसके दो गुणनखंड आ गए 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। दोनों को अलग 0 के बराबर रखो। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/10। ये भी 10x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/10। तो आपके कौन कौन से दो मूल हो गए x इक्वल टू 1/10 और 1/10। ये आपके दिए गए दो समीकरण के हल है यानी कि मूल। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे है कांच की गोलियां। ठीक है दोनों के पास मिलाता है। माना जॉन के पास x कांच की गोली है। ठीक है तब जीवंती के पास कांच की गोलियों की संख्या कितनी होगी 45 माइनस x। टोटल कितनी है हमारे पास 45 गोलियां हैं। हमने वाली जॉन के पास कितनी है x कांच की गोली है तो जीवंती के पास कितनी है 45 माइनस x। अब वो कहते हो 5-5 गोलियां दोनों लोग खो देते हैं। तब प्रश्न रखा दोनों लोग क्या करते हैं 5-5 गोलियां खो देते हैं। फिर उसके बाद दोनों के बाद जो शेष गोलियां कांच की बचती हैं उनका प्रोडक्ट 124 यानी गुणनफल। तो जॉन के पास कितनी है x माइनस 5 और जीवंती के पास पहले कितनी थी 45 माइनस x 5 गोली तो इतनी। इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। ठीक है जॉन और जीवंती के पास वास्तव में कितनी कितनी गोलियां हैं ये हमको याद करना है। अब ये हो गया आपका x माइनस 5 और ये हो गया आपका 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब गुणा कर लो ये हो जाएगा 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124 माइनस x² ये 40 और ये 5 45x माइनस 200 124 माइनस का भाग दे दो x² माइनस 45x प्लस 200 इज इक्वल टू माइनस 124। x² माइनस 45x प्लस 200 124 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करते हैं। 45 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़े तो 45 ही आए और गुणा करें तो 324 करो। तो इसके गुणनखंड हो गए आपके 36
36 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा आपका। जो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इनके दो के आप पेयर बना लीजिए। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये दो और ये दो, x यहां से कॉमन ले लो, x माइनस 36 यहां से माइनस 9 कॉमन ले लो, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लीनियर फैक्टर आ रही है, देखिए गुणनखंड दोनों को 0 के बराबर रखो। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। तो इसकी दो कंडीशन आएगी। जब जॉन के पास कितनी गोलियां हैं 36, तो जीवंती के पास कितनी होगी 45 माइनस 36 यानी कि 9। ठीक है, जॉन के पास कितनी है गोलियों की संख्या बराबर 9 और जीवंती के पास गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस 36 यानी कि 9। जब जॉन के पास 36 गोलियां हैं तो जीवंती के पास 9 होंगी। और जिसका जस्ट उल्टा भी है, जब जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगी। जॉन के पास गोलियों की संख्या बराबर कितनी है 9, इसलिए जीवंती के पास कितनी होगी 45 माइनस 9 यानी कि 36। दो कंडीशन होंगी 36 और 9 और 9 और 36। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें दिया ये कुटूर उद्योग है जिसमें पर डे कुछ खिलौने बनते हैं। ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो प्रतिदिन बनने वाले खिलौनों की संख्या है उसको 55 में से घटा दें तब प्राप्त होती है। ठीक है, और एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उनकी कीमत 750 रुपए है। ठीक है, तो एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। माना प्रतिदिन निर्माण किए जाने वाले खिलौनों की संख्या x है बराबर x। ठीक है, तब प्रश्नानुसार प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, 55 में से क्या घटाना है प्रतिदिन कितने खिलौनों का निर्माण होता है। ये हो गया एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया कितने रुपए 55 माइनस x रुपए। ठीक है, एक खिलौने का, और प्रतिदिन जो खिलौने बनते हैं उनकी कीमत 750 रुपए है। तो खिलौनों की संख्या कितनी है x
और एक खिलौना का मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स, टोटल कितना है 750। भाई एक दिन में जो लागत आ रही है खिलौनों की वो कैसे निकालें, खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का मूल्य बराबर 750। अब मल्टीप्लाई कर लो, जो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। माइनस का भाग देखो, जो हो जाएगा माइनस का 55x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब 55 के ऐसे गुणनखंड करोगे मैं जोड़े तो 55 आया, गुणा करें तो 750 करो। कितने हो गए 25 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, और 25 और 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 750। तो 55 की जगह पर हम क्या रखेंगे 25 प्लस 30 ब्रैकेट 1 और x प्लस 750 इक्वल टू 0। हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन ले लिया, जो जाए x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 दोनों में से कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब x माइनस 25 इक्वल टू 0 और दूसरा कितना आ रहा है आपका सॉरी माइनस का भाग देंगे तो ये नहीं तो 55 का माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25 या x इक्वल टू 30। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो खिलौनों की संख्या कितनी आ गई 25। जब खिलौनों की संख्या 25 है तब एक खिलौने का मूल्य कितना आएगा 55 माइनस x यानी 30। एक खिलौना का मूल्य कितना है 30 रुपए। जब एक दिन में 25 खिलौने बनते हैं, अच्छा एक खिलौने का मूल्य जब एक दिन में 30 खिलौने बनते हैं, एक खिलौने का मूल्य कितना आया 55 माइनस 30 25 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। इसमें दो संख्याओं का योगफल 27 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है। ऐसी संख्याओं में ज्ञात करना है। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना एक संख्या x है, ठीक है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल कितना होना चाहिए 27। जब एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। गुणा करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर लाइन तो माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। माइनस का भाग लिखो माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें 27 के ऐसे गुणनफल करने हैं, उन्हें जोड़े तो 27 आए और गुणा करें तो 182 आए। ठीक है, तो 182 को हम कैसे लिखेंगे? 91 में किसका गुणा? 2 का, तो 182 आ जाएगा। और ठीक है, तो ये कितने हैं? 13 और 14। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 27। और 13 14 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 182। तो 27 जगह कितना रखेंगे? 13 प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 ब्रैकेट 1 एक्स 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दो के आप जोड़े बना लो। यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 14 माइनस 13 ये हो जाएगा आप x माइनस 14। x माइनस 14 आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपके दोनों रैखिक गुणनखंड आ गए, इनको 0 के बराबर रखिएगा। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। ठीक है, जब एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 27 माइनस x के 5 14 तो दूसरी संख्या क्या होगी? 13। अब ऐसे जब पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस 13 यानी कि 14। एक संख्या हमारी 13 होगी और एक संख्या 14 होगी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माना x, x प्लस 1 दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ऐसे हमने मान लिया x तो x के बाद क्या आएगा? x प्लस 1। तब प्रश्नानुसार दो क्रमांक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो इन पर वर्ग लगा दो, दूसरे का भी वर्ग यानी कि प्लस लगा दिया कि योग कितना है? 365। एक्स स्क्वायर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 का समय भाग दे दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ x का गुणांक कितना? 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, उनको ऐड करें तो 1 आए तो गुणा करें तो 182। ऐसी दो सूचना होगी। एक्स स्क्वायर जैसे 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आएगा और 14 में माइनस 13 का गुणा करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा। ये आपका 14 प्लस माइनस 13 करेंगे तो आपका 1 आ गया और 14 गुणा माइनस 13 करेंगे तो ये माइनस 182 आ गया। x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर बना लिए
यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके रैखिक गुणनखंड आ गए, इनको अलग अलग 0 के बराबर रखें। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू माइनस 14 आ गया, लेकिन हमारे क्रमागत पूर्णांक कैसे हैं? धन पूर्णांक है, इसलिए ये नहीं लेंगे। x इक्वल टू 13 ये धनात्मक आ गया, तो एक ये हो गया और दूसरा पूर्णांक क्या है आपका? x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14। तो अभिष्ट धन पूर्णांक कौन कौन से हो गए? क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हो गए? 13 और 14। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें इसका जो आधार है, इसकी जो ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी अन्य दो भुजाओं को मैं याद करना है। कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मान लेते हैं आधार हमारा 1 सेंटीमीटर का है, तो ऊंचाई कितनी होगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x सेंटीमीटर, तब समकोण प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर होगा। और इसमें क्या करेंगे हमें? जो डायमेंशन अननोन जो राशि अज्ञात राशि है x है, बाकी सब ये नहीं है, कारण हमको पता है ये x है, ये x माइनस 7 है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के आपका कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपको इसमें? AC और लंब कितना है? AB और आधार कितना है? C। कर्ण आपका दिया हुआ है 13 का वर्ग कर दिए और इसकी जो ऊंचाई है वो है x माइनस 7 सेंटीमीटर, आधार x। 13 का वर्ग 169, इसमें ये माइनस निकालो, इसको लगाओ, ये स्क्वायर माइनस ये यानी कि 14, ये स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग 49 प्लस x स्क्वायर। अब ये आपको हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये अगर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 169।
इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x, 49 में से 169 को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा फिर माइनस 120 इक्वल टू 0। दो का भाग दे दो x² माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन आ गई है ये आपकी द्विघात समीकरण बन गया x², ठीक है, x² माइनस 7x माइनस 7। तो 7 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करें, जोड़े तो 7 आए और गुणा करके माइनस 7, ठीक है। ऐसे आपके हो गए x² माइनस 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा और 12 में से 5 का गुणा करेंगे तो माइनस 7 आएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0। x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दो क्या जोड़े बना लीजिए, x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपके जो रैखिक गुणनखंड है इनको 0 के बराबर, एक रैखिक गुणनखंड 0 गया, दूसरा रैखिक गुणनखंड ये, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x इक्वल टू कितना आ गया 12 और x इक्वल टू दूसरा आया माइनस 5। कोई भी लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। तो आपका जो आधार है वो कितने का आ गया 12 सेंटीमीटर का। तो इसकी ऊंचाई जो है दूसरी हो जाए, यानी ऊंचाई कितनी होगी आपकी x माइनस 7, x 12 है माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। एक हो जाए आपकी 12 की, दूसरी 5। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाता है और एक दिन ये देखा गया कि जो बर्तन है उसकी कीमत उस दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, ठीक है। और उस दिन सारे बर्तनों की जो निर्माण लागत थी वो 90 रुपए थी। तो हमको ये बताना है उस दिन कितने बर्तन बने और प्रत्येक जो पीस है नग है उसका मूल्य क्या था। कुटीर उद्योग क्या करता है, एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाता है और एक दिन ये देखा गया कि जो बनने वाले बर्तनों की संख्या है उसकी जो लागत है एक नग की वो उस दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या से 3 अधिक थी और उस दिन की जो निर्माण लागत थी टोटल वो 90 रुपए। तो प्रत्येक नग की कीमत और उस दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या याद कर लीजिए। माना किसी विशेष दिन निर्मित होने वाले बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। तब प्रश्नानुसार प्रत्येक नग का यानी बर्तन मूल्य कितना होगा, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। अच्छा, उस विशेष दिन की निर्माण लागत बर्तनों की निर्माण लागत
90 रुपये। अब ये निर्माण लागत कैसे निकलेगी? कुल बर्तनों की संख्या कितनी है? x, और प्रत्येक बर्तन यानी प्रत्येक नग की कॉस्ट कितनी है? 2x + 3 रुपीज बराबर 90। गुणा करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर + 3x इक्वल टू 2x स्क्वायर + 3x, ये 90 इधर लाएंगे तो माइनस का, ये आपकी द्विघात समीकरण बनेगी। अब यहाँ हमें 3 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, उनको जोड़ें तो 3 आए और गुणा करें तो माइनस का 90 आए। तो इसके ऐसे फैक्टर करो, ये आपका कितना हो गया? हमें इनका ये 90 हो गया, यानी कि 18 और 5, ठीक है। और इसको करेंगे 6 और 3, और यहां लाना है हमें 2 × 3 × 3 × 5। कितना हो जाएगा आपका ये? यहाँ कितना हो जाएगा? योगफल तो 3 है और गुणन हमें 3 कैसे फैक्टर करने हैं, इन्हें जोड़े तो 3 है, गुणा करके कितना है? माइनस का 180, ठीक है। तो माइनस का 180 के लिए आपके फैक्टर कितने हो गए? 12 और 15। अच्छा, जब बना रहे हैं 2 मिनट में खाना नहीं खा लेंगे आप, ठीक है। ये 180 हो गए, तो कितने हो गए? 12 और 15, ठीक है। 2x स्क्वायर + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन लेंगे? x, तो ये कितना आ जाएगा? 2x + 15। यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं आप? 6, जो कितना आ जाएगा? 2x + 15 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2x + 15, और ये कितना हो गया? x - 6 इक्वल टू 0। अब 2x, ये दोनों रेखे गुणनखंड बन गए, इनको 0 के बराबर रखेंगे, और इधर x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, और यहाँ ये 2x इक्वल टू कितना? -15, x इक्वल टू -15/2। कोई भी निर्वाह लागत या बर्तनों की संख्या नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो बर्तनों की संख्या कितनी होगी? 6, ठीक है। तो प्रत्येक बर्तनों की संख्या कितनी होगी? बर्तनों की संख्या बराबर 6, और प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 2x + 3, तो x यहाँ पे 6 + 3 12 3, यानी कि 15